वजीर की बेटी सिया के पास ऐसा कमाल का हुनर था कि वो एक ही तीर से 3 तांबे के घड़ों को भेद सकती थी, लेकिन फिर भी वो हर बार तीरंदाजी के खेल में जनरल की बेटी मृणाल से जानबूझकर हार जाती थी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे युवराज और मृणाल दोनों को अपने ही जाल में फंसाना चाहती थी। पिछले जन्म में शादी से ठीक एक दिन पहले युवराज ने उसकी माँ की निशानी एक कीमती हेयर पिन खेल में हारकर मृणाल को दे दी थी। जब सिया ने उसे वापस मांगना चाहा तो युवराज ने सबके सामने उसे रोक दिया। तुम भावी युवरानी हो, इतनी छोटी बात पर तमाशा मत करो। उसने चुप रहना बेहतर समझा। पर शादी के दिन उसे पता चला कि वही हेयर पिन शाही अंगरक्षक सेना को आदेश देने का गुप्त प्रतीक थी। युवराज ने उसी निशानी का इस्तेमाल कर सेना बुलवाई और पूरे वजीर परिवार का कत्ल करवा दिया। तब उसे समझ आया ये शादी नहीं, साजिश थी। उसका परिवार सिर्फ सत्ता की सीढ़ी था। आखिर में मृणाल ने उसी हेयर पिन से उसके सीने में वार कर दिया। मरते समय सिया ने कसम खाई, अगर दूसरा मौका मिला तो इन दोनों को बर्बाद कर देगी। और जैसे किस्मत ने सुन ली, अगले ही पल वो उसी दिन वापस आ गई जब हेयर पिन दांव पर लगी थी। युवराज फिर वही मीठी बातें कर रहा था, कल इससे बेहतर दिला दूंगा। इस बार जवाब में सिया ने सीधा एक तमाचा जड़ दिया। सब दंग। अब वो पहले वाली सीधी सादी लड़की नहीं थी। उसने साफ कहा, हेयर पिन अभी वापस चाहिए। युवराज ने नियमों का हवाला दिया, अगर हिम्मत है तो फिर से खेलो और जीत कर ले जाओ। सब जानते थे मृणाल की तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं। उन्हें लगा सिया फिर हार जाएगी, लेकिन इस बार सिया ने ऐसा दांव लगाया कि सबके होश उड़ गए। उसने अपनी पूरी दहेज और संपत्ति दांव पर लगा दी। इतनी दौलत की 10,000 सैनिक खरीदे जा सके। मृणाल भी लालच में आ गई। उसने अपने पिता की सेना का 1 साल का सैन्य नियंत्रण दांव पर रख दिया। खेल शुरू हुआ। मृणाल ने पहला तीर सीधा निशाने पर मारा। सिया का तीर घड़े को छू भी नहीं पाया। सब हंस पड़े, लेकिन सिया यही चाहती थी। वो धीरे धीरे जाल बुन रही थी। दूसरा दांव और बड़ा, तीसरा दांव वजीर परिवार की मुहर तक दांव पर। लोगों को लगा वो पागल हो गई है, पर असल में वो उन्हें लालच के गहरे कुएं में उतार रही थी। आखिरकार बात युवराज की गद्दी तक पहुंच गई। सिया ने ऐलान किया, अगला दांव 30,000 सैनिकों का अधिकार, बदले में युवराज की उपाधि। सब सन्न। मृणाल के पिता भी आ गए। युवराज ने भी शाही फरमान मंगवा लिया, अगर वो हारा तो गद्दी छोड़ देगा। अब आखिरी मुकाबला। नियम, जो एक तीर से 3 तांबे के घड़े भेद दे वही जीतेगा। सबको लगा ये नामुमकिन है। मृणाल ने पूरी ताकत लगा दी, एक भी घड़ा नहीं भेद पाई। उसे भरोसा था सिया तो और भी बुरा करेगी, लेकिन इस बार सिया ने धनुष नहीं उठाया, सिर्फ एक तीर हाथ में लिया, गहरी सांस और पूरा जोर लगाकर तीर फेंका। अगले ही पल तीर एक साथ तीनों तांबे के घड़ों को चीरता हुआ पीछे की लकड़ी में धंस गया। पूरा मैदान सन्न। किसी को यकीन नहीं हुआ। युवराज के चेहरे से रंग उड़ चुका था, क्योंकि आज सिया हारने नहीं आई थी, आज वो सब कुछ जीतने आई थी।